दिन विकास की नई कहानी लिख रहा है और इसी कड़ी में यूपी ने एक और ऐसा अध्याय जोड़ दिया है जिसने हजारों लोगों के सपनों को नई उड़ान दे दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से पहली उड़ान ने सिर्फ आसमान में सफर नहीं किया बल्कि उन किसानों की उम्मीदों को भी उड़ान दी जिन्होंने इस ऐतिहासिक परियोजना के लिए अपनी जमीन दी थी। पहली फ्लाइट में उन्हीं किसानों को यात्री बनाकर शामिल किया गया जिनके योगदान से यह सपना साकार हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट का उड़ना उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गया। सोमवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान लखनऊ के लिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। इस सफर को खास बनाने के लिए उन किसानों को इसमें शामिल किया गया जिन्होंने एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन दी थी। जब विमान लखनऊ पहुंचा तो किसानों के चेहरों पर खुशी, गर्व और संतोष साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह उनके त्याग और विश्वास की पहचान थी। अपने गांव से सीधे हवाई सफर के जरिए प्रदेश की राजधानी पहुंचना इन किसानों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। जेवर एयरपोर्ट से 172 किसानों को लेकर पहली फ्लाइट लखनऊ पहुंची। इनमें 20 महिला किसान शामिल रहीं। खुशी और उत्साह से लबरेज चेहरों के साथ किसानों ने 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और संवाद किया। 172 किसानों के इस दल में 20 महिला किसान शामिल रहीं। किसानों ने अपने इलाके के विकास के लिए सीएम के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए किए गए जा रहे प्रयासों के दौरान का एक किस्सा साझा किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। क्योंकि वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अवसर का जो लाभ लेता है, सटीक लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है। और जो उस मौके को गंवा देता है, अवसर से वो बिखर जाता है, फिर कभी उसके सामने अवसर नहीं आता। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया। धीरेन्द्र सिंह जी ने लग करके उसमें सहयोग किया। यमुना अथॉरिटी ने और उत्तर प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग ने उस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। परिणाम है। तो वहीं जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन होने पर कहा, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये सबसे बड़ा दिन, चूंकि मैं जेवर वासियों का प्रतिनिधि हूँ और लोगों ने मुझे चुना है, तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। और जो एक हमारी ख्वाब था, एक सपना था कि मेरे वो किसान भाई जिन्हें सहमति के लिए हाथ जोड़कर मनाया गया था इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए, आज वो उस हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं जो एक ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। जो भी यहां से पहला हवाई जहाज टेक ऑफ करेगा उसके वो साक्षी होंगे। तो निश्चित तौर से ये हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए गौरव का पल है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके साथ ही यात्रा में शामिल महिलाओं ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हवाई जहाज में सफर करने का उनका वर्षों पुराना सपना अब पूरा हुआ है। इस अवसर पर महिलाओं ने क्या कुछ कहा, पहले वो भी सुन लीजिए। योगी बाबा के दर्शन करने के लिए हम उनके दर्शन करके आएंगे और बहुत अच्छा बदलाव है। और पहले यहाँ बियाबान जंगलों कुछ भी ना हो, अब यहाँ एयरपोर्ट बन गो, सुलग बन गो, कतई बालकन को रोजगार मिलेगा और सब सुविधा मिलेंगी। बहुत अच्छी खुशी है। शायद ही पहली बार एयरपोर्ट तो हर जगह बनता है, मेरे ख्याल में शायद इसी सरकार में कई वो बने हैं एयरपोर्ट्स, लेकिन ये पहला एयरपोर्ट है जहां से कि किसान ही सबसे पहली यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। और मैं सभी महिला किसानों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधायक जी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इसका साक्षी बनाया। तो वहीं इस यात्रा में शामिल किसानों ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया क्या, हवाई जहाज में हवाई चप्पल से बैठा दिए। हम कई साइकिल पे घूमे, फॉर्च्यूनर में घूम रहे। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने और हमारे धीरेन्द्र विधायक ने घर घर में जाकर सहमति ली खेतन की। हमने खेत खुशी से दिए, मन की हम फ्री में भी दे देंगे खेतन ने, हम मुख्यमंत्री जी को और विधायक जी को, धीरेन्द्र विधायक को और मोदी जी भी हमारे 60-60 फुट के रोड पे मकान है हमारा, जो विस्थापन करेगा हमें हमारे
हाजी जफर बोल रहा हूं मैं, हमारी मौज करती योगी जी आएंगे 2027 में, फुल बहुमत से जीतेंगे और मुस्लिम समाज के सारे वोटर की मैं गारंटी ले रहा हूं, जफर नेताजी फुल वोट मिलेंगी मुस्लिम समाज से। मुख्यमंत्री योगी जी ओहो बड़े प्यारे लग रहे हैं हमें। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे योगी जी 2027 में फुल बहुमत से जीतेंगे। मैंने कही भैया तुम इज्जत में समंदर हो और मैं तुम्हारे सामने तिनका हूं, पर उम्र में बड़ो हूं, मैं तुम्हें सल्पाज नहीं खान दूंगा। मेरे भैया ने मेरो हाथ 3 बार वचन भरवाए और फिर योगी जी आपकी भी मैंने बात सुन रखी है, टीवी में कम सुनू हूं, कम दिखे है कि आपने शुरू में कही कि मैं उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बना दूंगा। तो मेरे भैया ने आपके सहयोग से अपनी जान अर्पण कर दी, इतनी मेहनत करी ही कि और विधायकन के कभी हमने सपने नहीं देखे, शक्ल नहीं देखी जीतने के बाद में। और मेरा भैया हर वक्त क्षेत्र में ही रहो, किसानन की सुनी और काम करे। बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके दर्शन के लिए बहुत इच्छुक हो, पर मेरा दिल घबरावे। अब भी भैया ने बहुत कोशिश करी है, जब तक मैं एयरपोर्ट बैठा हूँ रात नींद नहीं लगी मोए। एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी यूपी में विकास की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई देने के लिए सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। एयरपोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यह परियोजना रोजगार, निवेश और बेहतर कनेक्टिविटी के नए अवसर लेकर आएगी। सबसे खास बात यह है कि जिन किसानों ने इस सपने को पूरा करने में अपना योगदान दिया, उन्हें भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनाया गया। यह दिखाता है कि विकास तभी सार्थक है जब उनमें जनता की भागीदारी और विश्वास शामिल हो।